कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आप जैसे लोगों से इस कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है। ओके। आप बनारस से हैं? बनारस से हैं? जी नहीं, मैं अपनी थोड़ी सा अपने परिचय देती हूँ। जन्म मेरा बंगाल में, पली बड़ी बिहार में, ओके। शादी हुई यूपी बनारस में के पास गांव में, रहती हूँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में? कितने सारे जगहों का नाम आपने लिया, बंगाल, बिहार और बनारस, फिर उसके बाद आप छत्तीसगढ़ में हैं। बहुत अच्छा, आप बहुत जिला अच्छा। नहीं तो छत्तीसगढ़ में हूँ। आपका एक YouTube चैनल है जिसमें आपने श्री माँ के नाम से बनाया है और उसके माध्यम से जी आप जी हाँ, श्री माँ ये मेरा चैनल है। बहुत अच्छा। तो क्या इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य क्या है इस चैनल का? किस तरह से काम कर रहा है? गाना गाना किस तरह से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, समाज में कुछ जी जी अच्छी जी जी अच्छी जी जी अच्छी जी 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 अच्छी जी। अच्छी चीजें जाए कुछ इसकी। ऐसे ही मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य लेकर चली हूँ कि जो भी लिखूं, जो भी पढूं। बेसिकली मैं बता दूं, मैं डॉक्टर हूँ, आपको पता ही है। ओके। और डॉक्टर पेशा डॉक्टर डॉक्टर होते हुए भी आपने समय हाँ, निकाला है पेशा तो मेरा साहित्य। चिकित्सा, पेशा तो मेरा चिकित्सा है। तो लोगों को स्टेज पर आने में डर लगता है, लोग सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, क्या बात करेंगे। तो ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोग अपने को ओपन करें, बोलें, कुछ लोगों से रुचि से बात करें। आपका क्या कहना है? आपने अपनी ये शुरुआत बहुत कैसे? अच्छा है, बहुत नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इतनी लिखने पढ़ने का शौक, जो भी लिख पढ़ रहे हैं उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी हुनर को सामने नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे एक इस तरह के प्रोग्राम की तो बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ओके ओके। कुछ सुनाइए, कुछ काव्य कुछ सुनाइए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। काव्य, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। बिल्कुल। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ घर में। तो 4 लाइन में अपना परिचय देती हूँ। अ, कवित्री हो तो कवित्री के हिसाब से ही परिचय देती हूँ कि उन्होंने मुझे नजर भर क्या देख लिया। ओके। उन्होंने उन्होंने मुझे, देखिए बड़े होने में, बड़ा या बड़ी होना, उसमें क्या सफर करना पड़ता है देखिए। उन्होंने मुझे नजर भर क्या देख लिया, मानो प्यासे ने सरोवर देख लिया। मानो प्यासे ने सरोवर देख लिया। और भाई बहनों में फकत उसकी रजामंदी में हमने अपना मुकद्दर देख लिया। क्या बात है! बड़ा होने का वो जो भाव है इस कविता के माध्यम से आपने हाँ, रखा है। फकत उसकी उनकी रजामंदी में हमने मुकद्दर देख लिया। और 4 मिसरे ये भी देखे कि सुबह शाम रात दिन का काफिला यूं चलता रहा। सुबह शाम रात दिन का काफिला यूं चलता रहा। वक्त के संग संग मौसम भी मिजाज बदलता रहा। और मुकम्मल न सही मगर किसी से कम भी नहीं। हम्म। मुकम्मल न सही मगर किसी से कम भी नहीं। जो मिला उसी में बीना ने अपना बेहतर देख लिया। क्या बात है! अपने नाम को भी आपने जो प्रासंगिक मिला किया। उसी में बीना बहुत ने सुंदर, अपना बेहतर देख बहुत सुंदर, लिया। बहुत सुंदर। अभी अभी काव्य गोष्ठी हुई थी जिसमें आपने अभी जाकर मंच पर बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की थी। और कोरोना में भी आपने बहुत सारा काम किया है, कोविड-19 के इस पेज को बहुत सारे हाँ, लोगों ने। कोरोना में मैं जागरूकता अभियान में भी, टीवी चैनल्स वगैरह में भी मेरे दोहे और ये आते रहते थे। उत्सव का एक कार्यक्रम हो रहा है 101 कवियों को शामिल करके। इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि कोविड-19 जी के फेज में जो लोग नई उपलब्धि अपनी किए हैं, जो अपने ऊपर काम किए हैं, कुछ नया स्टार्टअप जी लिए हैं या रुके हुए थे फिर से चलने को जागरूक हुए हैं, उन सभी लोगों को एक स्थान, जी एक जी मंच जी दिया जी जाए, मंच जी दिया जी जाए। जी जी जी। उन लोगों के लिए प्रेरणा प्रेरणा के रूप में कुछ अगर सुनाना। हम कोरोना काल ये गुजरा हम सभी के ऊपर। हम्म। पूरे विश्व में कोरोना काल था, तो उसमें कई चीजें देखने में आई। कुछ अच्छी, कुछ बुरी। कुछ लोगों ने तो काफी अच्छा काम किया। बहुत खुशी होती थी देखिए, कुछ लोगों ने अपनी रोटियां भी सेकी उसमें। तो जी जी। 4 मिसरे उसमें कुछ ऐसे जो बन पड़े, लिखी हो, सुनिएगा कि तबाह हो कोई ऐसे खुद को आबाद न कर। क्या बात है! तबाह हो कोई खुद को ऐसे आबाद न कर। नाशाद हो कोई ऐसे खुद को शाद न कर। बहुत सुंदर।
बहुत और ये सुंदर। स्वाभिमान और ये स्वाभिमान की पंक्तियाँ सुने कि गर दिल इजाज़त ना दे दुआ सलाम करने को, दिल इजाज़त ना करे दुआ सलाम करने को, कदमों में उसके झुककर वक़्त बर्बाद ना कर। क्या बात है। कदमों ये में सेल्फ उसके रेस्पेक्ट, झुककर वक़्त बर्बाद ना कर। सेल्फ रेस्पेक्ट को फोकस करने वाली बात आपने कही है कि यदि यदि कोई से कोई वैल्यू, यदि यदि और कहीं से। और 4 पंक्ति ये भी सुने कि अपनी ख्वाहिशों को इतना आज़ाद न कर, अपनी अपनी ख्वाहिशों को इतना भी आज़ाद न कर, दूर जाकर अपने से रिश्ते खराब न कर। इस बार बहुत गार्जियन माता-पिता ने झेला जिनके बच्चे बाहर-बाहर थे। तब बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये पंक्ति याद आई कि दूर जाकर अपनों से रिश्ते खराब न कर और आबोदाना, रोटी-कपड़ा अपने देश में भी है। आबोदाना रोटी कपड़ा अपने देश में भी है, फ़कत परदेस जाने की अब फ़रियाद ना कर। क्या बात, क्या फ़कत बात है। परदेस विदेश, जाने की अब फ़रियाद ना कर। विदेशों से लोग लौट कर आ रहे थे और लोग कह रहे थे कि जी, बहुत बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा फ्लाइट था। मेरे फ्लाइट। सिनेमा चैनल में मज़दूरों के लिए एक मतलब मैंने एक गज़ल भी लिखी थी, वो भी होगा कभी आप लोग देख लेंगे। लेकिन वाक़ई में बहुत दर्द हुआ, मानवता, इंसानियत बता नहीं सकती है कैसा-कैसा लगा, बिल्कुल। सभी को लगा होगा। अभी यहीं के रहने वाले जी, लोगों के परिवार के बच्चे बाहर थे और लोग कहते थे कि फ्लाइट जी, मत जी। करें, दोनों लग रहा था कि दोनों उचित है अनुचित है। ऐसी परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ मनुष्य बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, का, बिल्कुल। मेरे बच्चे की बात है तो एक माँ खुद ही आप सोच सकते हैं। बिल्कुल और मैं बिल्कुल। बताऊँ कि लिखने पढ़ने का शौक तो मेरे पिताजी अब स्वर्गीय हो गए, मैं उनको बाबा कहा करती थी। तभी से शौक उन्होंने मुझे डाला था। वो इतने सारे मैगज़ीन लाते थे, मैंने चंदा मामा लंदन से शुरुआत कर धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, मुक्ता, सरिता, गृहशोभा तो पठन-पाठन की आदत उन्होंने ही डाला था और बहुत माँ सुंदर। मेरी शिक्षा-दीक्षा में काफ़ी सहयोग की। आपने अपनी जी। शुरुआत के बारे में तो बता दिया। लोग अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताते हैं। लोग सोचते हैं कि आप कुछ अपनी परेशानियों के बारे में बताना चाहेंगे? कहाँ-कहाँ आपको प्रॉब्लम आई थी? किस तरह से हाँ, आप। मतलब हाँ, जी, 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 जी। परेशानी तो एक तो सबसे बड़ी बात कि मैं अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। हुँ। तो मैं अपनी कलम को गति नहीं दे पाई क्योंकि कुछ अपनी ज़िम्मेदारी, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी थी। ओके। और भाई-बहनों में सबसे पहले मॉडल बनना पड़ता, आदर्श बनना पड़ेगा आपको। जी, जी, जी। तो उसमें समय निकल गया। उसके बाद घर गृहस्थी, बाद में मैंने इसको अब जैसे इसको गति देने का प्रयास अब कर रही हूँ। इसमें हुँ। मेरे दोनों बच्चे, पति का भी सहयोग है, बहू बहू वाह! का भी सहयोग है, तब मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर पा रही हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे तमाम चाहने वाले मित्र, बंधु सबकी शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमको समय-समय पर हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। थैंक यू। ये मैं चूँकि आपने होलिकोत्सव शीर्षक दिया, उन्वान आपके कार्यक्रम का होलिकोत्सव है और होली होली का नाम आते ही कृष्ण कन्हैया राधा ब्रिज एकाएक अपने ज़हन में चला आता है, खींचा चला आता है। तो 4 पंक्तियाँ उससे पढ़ती हूँ सुनिएगा कि हाथ कान्हा के बंसी शोभे, गले बजंती हार। हाथ कान्हा के बंसी शोभे, गले बजंती हार। बरसाने की छोरी सज-धज होरी, खेलन को तैयार होली खेलन को तैयार। रंग रसिया मन बसिया छैल छबीला तू राधा का मोहन। रंग रसिया मन बसिया छैल छबीला तू राधा का मोहन। सुन निर्मोही ना कर बरजोरी, काहे को करे मोसे तू तकरार रे, काहे को मोसे करे तू तकरार। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। अबीर गुलाल रंग भर पिचकारी खेले बच्चे बूढ़े जवान। अबीर गुलाल रंग भर पिचकारी खेले बच्चे बूढ़े जवान। हर्ष उल्लास से फाग मना लो, आया होली का त्योहार रे, बोलो सारा रा 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 रे, क्या बोलो बात है। सारा रा रा रा। और बच्चों को जन्मदिवस पर अगर उनको शुभकामनाएं दिया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोगों के बीच जिन बच्चों का जन्मदिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, उनका नाम है जी, अनुराधा और दिव्यांश। कृपया आप उनके लिए दो जी। शब्द कहें और अनुराधा और दिव्यांश को शुभकामनाएं देते हुए कोई रचना सुनाएं। जी, जी, जी। पहली बात तो मैं उन बच्चों को बहुत-बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि उनका जीवन कमल की तरह खिला रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे और बहुत-बहुत बिल्कुल उनको धन्यवाद देती हूँ। जन्मदिन बिल्कुल। उनको मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को हम लोग मौका देते हैं कि जो लोग भी व्यूअर्स हैं,
वे अपने बच्चों के नाम और उनके जन्मदिन बताएं। हमारे कविगण उनको सुभाषित देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपने काव्य के माध्यम से कुछ ऐसा कहने की कोशिश करते हैं जिसके आपके बच्चे के जीवन में कुछ अच्छा संदेश जाए, कुछ अच्छा प्रेरणा जाए। इसी क्रम में हम आदरणीय वीना सिंह जी, डॉक्टर वीना सिंह जी को निमंत्रित करते हैं अपनी कविता पढ़ने के लिए। कोई कविता जो वो चुनी हूँ आज के लिए, अगले अगले के लिए। तो मैं बसंतरी एक मेरी प्रेम गीत है, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल। और हाँ, ये मेरी स्वागत। हाँ, आपको मैं बता दूँ कि मेरे कुछ गीत, गज़ल काव्य संग्रह में छपते रहते हैं, छपे भी हैं। हम्म। जैसे आपके दर्पण के काव्य, रंग। ओके, काव्य संग्रह जी, कौन कौन से काव्य संग्रह हैं उसके बारे में बताएं लोग। हाँ, जीवन के रंग, दर्पण के संग, महफ़िले गज़ल, इस्मारिका और सागर की लहरें, काव्य प्रसंग, सावन की कजली, हरियाली, ऐसे कई काव्य बहुत संग्रह में छपते रहते हैं। बहुत और पत्र-पत्रिकाओं में भी हमारी रचनाएँ आते रहती हैं, टीवी चैनल्स में हमारी प्रस्तुति कभी-कभी आते रहती है। सबके मन में कुछ न कुछ होता है, लेकिन वो लोग लिखते नहीं है, प्रेजेंट नहीं करते हैं। यदि वे लोग प्रेजेंट करें तो बहुत सारा कंटेंट बन सकता है। एक डॉक्टर होते जी, हुए जी, भी जी। आपने इतना सारा लिखा है, बनाया है। बहुत सारे डॉक्टर्स के मन में भी मरीजों को देखकर भाव पैदा होते हैं। हम लोग के हॉस्पिटल में, हम लोग के रिसर्च ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर हैं, ऐसा लिखते हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं करते, उसे प्रेजेंट नहीं करते। यदि वे प्रेजेंट करें तो बहुत सारा कंटेंट डेवलप हो जाएगा। जी, 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 जी। और मुझे लगता है अपनी भावनाओं को आदरणीय सत्यप्रकाश जी व्यक्त करना चाहिए। व्यक्त करना चाहिए, बिल्कुल। अभिव्यक्ति एक माध्यम है जिससे मुझे लगता है कुछ एनर्जी, कुछ जीने का ढंग और कुछ जैसे आज का ज़माना चल रहा है, बच्चे बाहर रहते हैं, माता-पिता अकेले रहते हैं, तो मुझे लगता है ये एक सशक्त माध्यम है, बिल्कुल होना मरीज। चाहिए। मैं बता दूँ, मैं और मेरे पति दोनों वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में ऐसे बीच-बीच में हम लोग को सोशल वर्क करते हैं, जहाँ निःशुल्क सेवा भी जाकर देते हैं, उनके बीपी चेक बिल्कुल करना, कुछ मेडिसिन्स वगैरह देना। कुछ बिल्कुल न बिल्कुल। कुछ हमारे सोशल वर्क भी चलते रहते हैं, जो मुझे आप बहुत अच्छा अच्छा लगता है। इसमें हमारे पतिदेव का भी उनका भी साथ रहता है। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब को भी। डॉक्टर साहब अच्छा कर रहे हैं, और कभी उनसे भी चर्चा रखेंगे। जी, 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 जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मैं अपने प्रेम को कैसा व्यक्त करती हूँ, सुनिएगा। तुम वही हो संग जिसके पाँव धरती जा रही हूँ। तुम वही हो संग जिसके सपने गढ़ती जा रही हूँ। तुम वही हो। और ये बंद देखिए कि प्रेम में होता है तो इंसान कैसे खिल उठता है। तुम वही हो संग जिसके नैनन हुए हैं मेरे चार। नैनों की भाषा है मौन कर रहे हैं मनुहार। अनकहे कुछ शब्द मेरे, अनकहे कुछ शब्द मेरे अधरों पे मुखरित हो रहे हैं। अनुबंध सौ जन्मों का, अनुबंध सौ जन्मों का दोनों ने किया है करार। तुम वही हो, तुम वही हो। याद में दिन रैन जगती जा रही हूँ। तुम वही हो सांचे में जिसके मैं निखरती जा रही हूँ। तुम वही हो। और देखिए प्रेम शाश्वत है, हर युग में रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत तो सुंदर, जब हम बहुत प्रेम में सुंदर। होते हैं तो मुझे इसके बारे में सोचने की इसमें कुछ नहीं लगता है, लगता है कि पूरा कायनात हमारे साथ है, पूरा चीज़ महक रहा है, खुशबू से भरा हुआ है। ये बंद रखिए, सुनिएगा। तुम वही हो जिससे जीवन फूल सा महक रहा है। तन बदन की खुशबू लेकर
पुरवा बयान बहक रहा है, रूप देख दर्पण ने जैसे, रूप देख दर्पण ने जैसे पूछा है एक सवाल, होठों से मुस्कुराहट, होठों को तेरे मुस्कुराहट बार बार क्यों छू रहा है, तुम वही, बहुत नाजुक स्थिति है, तुम वही हो, बहुत तुम अच्छा, बहुत अच्छा। वही हो, दूर से, शुक्रिया शुक्रिया, तुम वही हो डोर से जिसके मैं बंधती जा रही हूँ, तुम वही हो छुअन से जिसके मैं बहकती जा रही हूँ, तुम वही हो। और ये अंतिम बंद सबसे मेरा प्रिय अजीज बंद है, ये सुने कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो लगता है कि पूरा कायनात हमारी दुश्मन हो गई है और बहुत उसके अच्छा, प्रति हम एक भी बुरा शब्द नहीं सोच सकते हैं। बहुत लगता सही, है कि इनसे बढ़कर तो कोई दूसरा पेश आदित्य है हमारे लिए, इससे भी बिल्कुल। प्रेम हो जाए। वही हो यौवन से जिसके चांद तारे जल रहे हैं, तुम वही हो यौवन से जिसके चांद तारे जल रहे हैं, पी मिलन की आस में भू गगन जो मिल रहे हैं, तुम वही हो साया बन संग संग हम चल रहे हैं, बिखर न जाए सपने सारे, बिछड़ न जाए रास्ते ये, भय से हम संभल रहे हैं, तुम वही हो, तुम वही हो प्रणय में जिसके मैं संवरती जा रही हूँ, तुम वही हो प्रणय में जिसके मैं संवरती जा रही हूँ, अंजुरी से जिसके अपनी, अंजुरी से जिसके अपनी मांग भरती जा रही बहुत हूँ, सुंदर, तुम बहुत सुंदर, वही हो, तुम बहुत अच्छा। वही हो संग जिसके पाँव धरती जा रही हूँ, तुम वही हो संग जिसके सपने गढ़ती जा रही हूँ, तुम वही हो, तुम वही हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना है। और आगे आपका क्या हाँ प्लान है मीट कार्यक्रम में? आप शिक्षा के लिए यदि हम छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपसे कहें तो कुछ क्या रचनाएं आप बनाकर वीडियो फॉर्म में शेयर करना चाहेंगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहूँगी, बिल्कुल। बच्चों के लिए कविता के माध्यम से स्लोगन के माध्यम से बिल्कुल करना चाहूँगी, तो बहुत अच्छी बात है और ऐसी बच्चों तो में पहल होनी ही चाहिए। बच्चों में स्टेज फेयर न हो इसके लिए कुछ उनको जी, आगे जी। बढ़ने के लिए कुछ कंपटीशन जी, कराकर जी। कुछ लोगों को मोटिवेट करके कि नहीं आप बोलिए, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, करके हम लोग बिल्कुल। बहुत बहुत सारे लोग बहुत होते अच्छी हैं, पहल है, बहुत बहुत अच्छी पहल है। लेकिन वाक़ई में बहुत अच्छा लगा मुझे। स्वागत हाँ, और कुछ एक्चुअली में मेरी लेखनी पे आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़ा मुझे मधुसूदन गुप्त जी की वो पंक्तियाँ बहुत याद आती है कि कवि का कर्म सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, देश भी उनका मर्म होना चाहिए। तो लगता है कि कुछ लिखूँ तो उसमें कुछ न कुछ मैसेज हो। है, कुछ मैसेज तो हो, जो होता है जी, बिल्कुल। जी, जो होता है उसी को देखकर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। जा रही है दुनिया डफली अपने ही सुर ताल में, उलझ गया है मकड़ी सा, उलझ गया है मकड़ी सा, इंसा अपने जाल में, बजा रही है दुनिया डफली
अपने ही सुर ताल में। और देखिए ये जो ये बंद मुझे बड़ा प्यारा लगता है और अजीज से सुनिएगा। नादां है जो ढूंढे रौनक गाँव की बाजार में, नादां है जो ढूंढे रौनक गाँव की बाजार में, एक बहुत अच्छा। लुटेरा ले गया लूट, एक लुटेरा ले गया लूट, रौनक सारी माल में। प्रतीक मैंने मॉल का दिया है जो चल रहा है। एक लुटेरा ले गया लूट, रौनक सारी माल में, नादा है जो ढूंढे रौनक गाँव की बाजार में। सर मैं गाँव से भी जुड़ी हुई हूँ। सरोहुज़ुम में खो गए, फ्लैशबैक में ले जाती हूँ कॉलेज ज़माने में। सरोहुज़ुम में खो गए हो, दीद को ढूँढे नज़र, सरोहुज़ुम में खो गए हो, दीद को ढूँढे नज़र, बल बल जाती बलैया लेना, बल बल जाती थी मैं जिसके, बल बल जाती थी मैं जिसके, देख डिम्पल गाल में। सरोज़ुम में खो गए हो, दीद को ढूंढे नजर। और ये बंद देखिए थोड़ा संजीदा होकर सुनते हैं, और ये बहुत आज के बच्चों को की तरफ भी इंडिकेट मैं करती हूँ कि बूढ़ी आंखें हर पल ताके राहे उस औलाद की, आंखें हर पल ताके राहे उस औलाद की, आएगा लौट परदेसी परिंदा, लौट आएगा परदेसी परिंदा, अपने घर हर हाल में, बजा रही है दुनिया डफली अपने ही सुर ताल में। और अंतिम बंद, इतिहास के पन्नों में होगा बीना बदनुमा एक दाग सा, कहर जो ढाया ओ मेरे भगवन, कहर जो ढाया ऐ मेरे मौला, इस सदी के साल में 2020, इस सदी के साल में, इतिहास के पन्नों में होगा बीना बदनुमा एक दाग सा, गुनाह मेरा क्या था भगवन, गुनाह मेरा मौला, इस बवा के बवाल में, बजा रही है दुनिया डफली अपने ही सुर ताल में, अपने ही सुर ताल में। थैंक यू। पेरेंट्स की भावनाओं को प्रेजेंट करता, हर गार्जियंस को रिप्रेजेंट करती है कविता। हर लोग अपने अपने ताल में हैं, कभी तो लौटेंगे। बच्चों को एक तरह से एक मैसेज है। हर बंद को मैंने कोशिश किया है कहीं न कहीं फिट करने, गाँव से लेकर, बहुत माहौल अच्छा, से लेकर, बहुत अच्छा, देश से लेकर, कोशिश मैंने किया है। अच्छा। और कोविड-19 के इस फेज को होलिकोत्सव के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग इससे बाहर निकलेंगे और एक हल देंगे समाज को। और शिक्षा अभियान का यह कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा और आपको बुलाकर हम लोगों को खास तौर पर बहुत सारी गरिमा का अनुभव हो रहा है।
मुझे विश्वास है कि आगे भी आप काव्य गोष्ठियों के माध्यम से और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने विचार देती रहेंगी, जिससे कि कार्यक्रम को और अधिक बल मिले। जी 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 जी। और मैं ये बताती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ आज कि डॉक्टर सत्या हॉट टॉक्स टैलेंट के मंच पे मैं आ पाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, और चाहने वाले दर्शकों को, सुनने वाले श्रोताओं को, ताकि थैंक यू। इसे ज्यादा से ज्यादा देखें। बिल्कुल, देखने के लिए ही ये बना है, जिससे कि लोग अधिक से अधिक मोटिवेशन लें और वो सोचें कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी अपनी शुरुआत की जा सकती है और शुरुआत करके किसी लक्ष्य को पाया जा सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी।